अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ हो रही है, जो ड्रामे हो रहे हैं, जो कलाबाजियाँ ली जा रही है और जिस किस्म के हालात का पाकिस्तान को सामना है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है, पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी हो रही है, कुर्बानियाँ भी दी जा रही है और हमले भी हो रहे हैं। आज आपने देखा भी कि हस्बे तवक्को और हस्बे रिवायत पेशावर हाई कोर्ट ने जो रवैया इख्तियार किया था 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदार पार्टी की लीडरों के साथ, और इस कोर्ट को जो ज़मानत कोर्ट का नाम दिया गया था, वो अपने मंतकी अंजाम तक उसका पूरा सिलसिला चलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पेशावर हाई कोर्ट और आसपास के इलाके मैदान जंग बने हुए हैं। इस तरह लग रहा है कि किसी ने हमला किया है और उसकी बुनियादी वजह तहरीक इंसाफ की एक शोला बया लीडर जरताज गुल साहिबा है, जो कि इस सूबे से ताल्लुक़ भी नहीं रखती। वो डेरा गाजी ख़ान से ताल्लुक़ रखती है। वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई दारुल-हुकूमत जो कि जंग की हालत में रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में पहुंच गई है। और ये सब लोग इसलिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं कि दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उनको यकीन है कि पेशावर हाई कोर्ट इनको ज़मानतें देने के लिए कायम है। और पेशावर हाई कोर्ट का काम सिर्फ ये रह गया है कि 9 मई के वाक़यात के बिलावास्ता या बिलवास्ता जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ रियायत की जाए। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एक वक्त में इस काम के लिए, इस टास्क के लिए, इस रियायत के लिए लाहौर हाई कोर्ट मशहूर था, मगर आजकल या गुज़श्ता एक महीने से पेशावर हाई कोर्ट को इन लोगों ने कबाड़ खाना बना कर रख दिया है। पेशावर हाई कोर्ट की जो साख थी, जो इसकी एक इज़्ज़त थी, वो भी चंद जजों ने, जिन पर खुलेआम बात पार्टियाँ मजबूत और ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वहाँ से तहरीक इंसाफ को, जो कि 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदार है, उसको रियायत दी जा रही है। और चंद जजेस वो न सिर्फ ये कि रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी वाबस्तगी भी है और ख़ानदानी जो ताल्लुक़ात है या रिश्तेदारियाँ है वो भी है। इस किस्म की सूरत हाल में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह गई थी, इसके बावजूद कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायीद की गई है, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद, और आइन और क़ानून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरीक़ाकार को सामने रखते हुए कि बल्ले का जो निशान है वो मेरे ख़्याल में वापस लिया गया है। कुछ भी बाइद नहीं है, कुछ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मगर इसके बाद जो ड्रामा जरताज गुल साहिबा ने, एक और ख़ातून ने, फिर उस ख़ातून की वालिदा ने, और फिर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने रचाया है पेशावर के अंदर, ये काबिल अफसोस ही नहीं बल्कि काबिल तशवीश भी है, एक रवैये के लिहाज से, और ख़ास कर एक अहम तरीन अदलिया के रवैये के ख़िलाफ़ जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अगर इस अदलिया ने बाज़ पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बाद जो मुतअल्लिक़ा सूबे हैं वहाँ पर केस रेफर किए होते या समात से माज़रत की होती, तो आज न सिर्फ ये कि हमें इस वाले सूरत हाल में जरताज गुल का ये ड्रामा नहीं देखना पड़ता, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट की जो साख दाव पर लगी है, जो मजरूह हो गई है, उससे भी बचा जा सकता था। बहुत शुक्रिया।